हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर एक संकेत एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बूट के इस कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस तक मैंने आपको बताया था बीन इनहेरिटेंस बहुत ही डिटेल्स में, एंड अब हमें पढ़ना है कलेक्शन मर्जिंग। ओके, इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे कलेक्शन मर्जिंग। अब ये कलेक्शन मर्जिंग क्या होता है और कलेक्शन मर्जिंग क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, सब कुछ हम लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने क्लिप्स स्टार्ट कर लिया है और यहाँ चलिए मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ कलेक्शन मर्जिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको टफ लगने वाला है। जब मैं समझाऊँगा तो ऑफकोर्स काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो मुश्किल लग रहे होंगे वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया होगा। चलिए, तो टॉपिक का नाम है हमारा कलेक्शन मर्जिंग। ठीक है, देखिए ये जो कलेक्शन मर्जिंग है इसका मतलब क्या होता है कि आपको जब हम कलेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जब पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें क्या था कि हम बीन प्रॉपर्टी जो होती थी उसको हम कलेक्शन इंजेक्ट करवा रहे होते थे ना, स्ट्रक्चर इंजेक्शन से या सेटर इंजेक्शन का यूज करके। मुझे जो एक बीन में एक जो स्प्रिंग बीन क्लास जो होता था उसमें हम कोई कलेक्शन टाइप का प्रॉपर्टी लेते थे और वो हमें इंजेक्ट करवाना होता था। तो हम यूज करते थे उसमें सेटर इंजेक्शन, इधर सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का। तो अब क्या है कि हमने पढ़ा बीन इनहेरिटेंस। तो बीन इनहेरिटेंस में हमने जो पढ़ा, हमने ये देखा कि किस तरीके से जो बीन इनहेरिटेंस यूज होगा वो सिंपल वैल्यूज पर देखा है ना, कि प्रॉपर्टी टैग ले लेंगे सेटर इंजेक्शन से, कंस्ट्रक्टर टैग ले लेंगे, कंस्ट्रक्टर डैश आर नल इंजेक्ट करवा देंगे, वो सब हमने सब कुछ देख लिया। लेकिन अगर अब बात रही कि जब कलेक्शन वैल्यूज होगा तब कैसे करवाएंगे इंजेक्ट, राइट? जब हमें कोई कलेक्शन वैल्यूज रखना होगा तब कैसे इंजेक्ट करवाएंगे। ओके, तो कलेक्शन के लिए हमने पढ़ा था कलेक्शन इंजेक्शन, ठीक है। लेकिन जब बीन इनहेरिटेंस को रहते हुए आपको यूज करना है, ठीक है, जब बीन इनहेरिटेंस है, एक पेरेंट बीन है, मान लेते हैं कि जो बीन कन्फिगर हुआ है वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में पेरेंट स्प्रिंग बीन कन्फिगर हुआ है पेरेंट के रूप में। अगर वो पेरेंट है तो उसका चाइल्ड भी होगा। तो हम उस पेरेंट में क्या यूज करेंगे, मुझे कलेक्शन चाहिए पहले से रखा हुआ है। अब चाइल्ड भी जब उसको पेरेंट बनाएगा, चाइल्ड क्लास चाइल्ड स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसको पेरेंट यूज करता है, जब पेरेंट उस दूसरे वाले स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन को मान लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर बीन इनहेरिटेंस हो रहा है। तो बीन इनहेरिटेंस होगा तो कलेक्शन की वैल्यूज, कलेक्शन बीन प्रॉपर्टीज कैसे इनहेरिट होगी और उसके बीच में हमें कुछ और इंजेक्ट करवाना होगा और कोई वैल्यू ऐड करवाना होगा कलेक्शन का, तो हम कैसे यूज कर रहे होंगे। बेसिकली कलेक्शन मर्जिंग का यही मतलब है। कलेक्शन है, वैल्यूज हैं, पेरेंट में है, चाइल्ड में भी रखना है, चाइल्ड में कुछ और कलेक्शन रखना है, तो मर्ज, डैट मर्ज नॉर्मल सा मीनिंग है मर्ज का। अगर आप इंग्लिश मीनिंग ढूंढेंगे तो एक्चुअली आपको मिलेगा कि भाई हाँ, ऐसे मतलब दो चीज़ों को जोड़ना है, मर्ज करवाना है, एक साथ लाना है, ठीक है। तो वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन पहली बात कि यूज कैसे होता है, तो ये यूज होगा बीन इनहेरिटेंस के साथ ही, ठीक है। इट विल बी यूज्ड अलॉन्ग विथ बीन इनहेरिटेंस, इट विल बी यूज्ड, पहला एक पॉइंट, इट विल बी यूज्ड अलॉन्ग विथ बीन इनहेरिटेंस। अब ये बीन इनहेरिटेंस के साथ ही यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट कैन बी अप्लाइड, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समझिएगा, इट कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन, कैसे प्रॉपर्टीज पर, तो या तो कलेक्शन टाइप का प्रॉपर्टी होगा या अरे टाइप का प्रॉपर्टी होगा, या तो कलेक्शन टाइप का प्रॉपर्टी होगा या अरे टाइप का बीन प्रॉपर्टी होगा। ध्यान से समझिएगा, यही कलेक्शन मर्जिंग होगा इसमें, ठीक है। ये सिंपल और प्रिमिटिव वैल्यूज के लिए नहीं है, ये है कलेक्शन टाइप के लिए और अरे टाइप के लिए। यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट भी, कोई ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टाइप का है, वहाँ पर कलेक्शन मर्जिंग काम नहीं होगा। नाम ही आया यार, आप यहाँ देखो नाम में ही आपका है कलेक्शन मर्जिंग, तो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन मर्ज किया जाएगा, ठीक है। कलेक्शन के प्रॉपर्टीज जो होंगे वो मर्ज होंगे, इसके सिवा कुछ भी मर्ज नहीं होने वाला, ये ध्यान में रखिएगा। कलेक्शन और अरे मर्ज हो रहे होंगे, दैट्स इट, यही पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही समझना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ ऑल अबाउट, देखिए अब इसका मैं, it is all about adding more values in collection or array type bean properties, in array type bean properties, ठीक है, in array type bean properties in the child bean configuration, चाइल्ड बीन कन्फिग्रेशन, जो स्प्रिंग बीन का जो कन्फिगर करेंगे वो चाइल्ड बीन कन्फिग्रेशन अगर वहाँ पर करेंगे, पेरेंट में नहीं, पेरेंट तो
ऑलरेडी कुछ रखेगा जो चाइल्ड इनहेरिट करेगा वहाँ से। जैसे मैंने माना कि एक लिस्ट, तो एक लिस्ट में मान लीजिए नाम दे दिया फ्रूट्स का, संतरा, ऑरेंजेस, पोमेग्रेनेट, गवावा, वो पेरेंट के पास है। अब जब चाइल्ड कन्फिगर होगा एक, और अब चाइल्ड में हमने मान लीजिए डाला ग्रेप्स, तो अगर मैं वहाँ पर कलेक्शन मर्ज करवाता हूँ, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड में, अगर मैं चाइल्ड में कलेक्शन मर्जिंग करवा रहा हूँ, चाइल्ड में ही कलेक्शन मर्जिंग होगी, और अगर उसका पेरेंट वो गवावा वाला है, तो ग्रेप्स के साथ साथ उस चाइल्ड के पास क्या क्या अवेलेबल होगा, उस ग्रेप्स के साथ साथ उस चाइल्ड स्प्रिंग बीन कन्फिगरेशन के पास आपका गवावा, पोमेग्रेनेट, ऑरेंजेज वो भी मौजूद होगा। मतलब बिल्कुल ये ऐसा है, आपके पिताजी का कोई प्रॉपर्टी है, आपने दूसरा प्रॉपर्टी खरीदा, आगे चल के वो आपके पिताजी का प्रॉपर्टी किसको मिलने वाला है, आपको ही मिलने वाला है। तो आपका प्रॉपर्टी तो आपका है ही, और साथ में आपके पिताजी का भी प्रॉपर्टी मर्ज हो गया। तो दिस इज कलेक्शन मर्जिंग, ऐसा समझते हैं कलेक्शन बीन प्रॉपर्टीज टाइप में। ठीक है, क्या समझ में आया? अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आसान है, समझ जाओगे। तो बीन कन्फिगरेशन है ना, स्प्रिंग इन द चाइल्ड स्प्रिंग बीन कन्फिगरेशन। ओके, ये जो मैं XML की बात कर रहा हूँ भाई, स्प्रिंग बीन कन्फिगरेशन, XML लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, XML लेवल, ठीक है, स्प्रिंग बीन कन्फिगरेशन। ओके, बाय इनहेरिटिंग, कहाँ से इनहेरिट करेगा? बाय इनहेरिटिंग इट फ्रॉम पेरेंट स्प्रिंग बीन कन्फिगरेशन। क्या आसान है समझना? कलेक्शन मर्जिंग समझ में आया? किसके साथ यूज होगा? बीन इनहेरिटेंस के साथ। अगर बीन इनहेरिटेंस यूज ही नहीं हो रहा है तो मर्ज करोगे किससे? अरे अगर आपके पिताजी हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है तब है। अब जिसके पिताजी है ही नहीं, कोई ऑर्फन है, मतलब समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, ठीक है, ऑर्फन हो गए, तो वो उनके पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो ऑर्फनेज में है, जो भी है, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, ये ऑर्फन वाला ऐसा कुछ, ठीक है भाई, एवरीवन इज, समझ रहे हो ना तुम? हाँ, फाइन। तो बाय इनहेरिटिंग इट फ्रॉम पेरेंट स्प्रिंग बीन कन्फिगरेशन, समझ रहे हो कि ये कहाँ से इनहेरिट करेगा? पेरेंट स्प्रिंग बीन से। तो इसीलिए कलेक्शन मर्जिंग इसका नाम है, कि कलेक्शन जो है वो मर्ज कर रहा है, वो प्रॉपर्टी जो है मर्ज हो रही है। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली बात है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एक प्रोजेक्ट का मैं एग्जाम्पल लूँगा, डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लूँगा। देखिए किस तरीके से हम काम कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक क्लास बनाते हैं जो स्प्रिंग बीन होगा। पब्लिक क्लास, नेम दे देते हैं इसको स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट यार दे देता हूँ यार, यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्ज़ाम्स, कुछ भी लिख सकते हैं यार, ठीक है, कॉलेज एग्ज़ाम्स। ठीक है, अब ये कॉलेज का एग्ज़ाम होना है। ओके ग्रेट, यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं, देखिए प्राइवेट, मैं एक कलेक्शन टाइप की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मर्जिंग करवानी होगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो मर्जिंग हमेशा कलेक्शन के प्रॉपर्टीज़ में होगा। तो ये जो बीन प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पर क्या मैं ले रहा हूँ, एक बीन प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये जो बीन प्रॉपर्टीज होगा, समझ रहे हो ना भाई, ये जो बीन प्रॉपर्टीज होगा, इस बीन प्रॉपर्टी में देखिएगा हम क्या रख रहे होंगे, प्राइवेट। लेट्स से कि मैं एक सेट रखता हूँ, ठीक है। अब सेट ऑफ स्ट्रिंग रख लेते हैं। ये मैंने कर लिया जेनरिक टाइप का, कैसा सेट, तो स्ट्रिंग टाइप का सेट हमें चाहिए। फाइन यार, दैट्स ग्रेट। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सब्जेक्ट्स। क्या समझ में आया? क्योंकि सेट्स तो हमें अलाउड करेगा नहीं, क्या, डुप्लीकेट्स। और यहाँ पर हम क्या बना रहे होंगे, सेटर मेथड। ठीक है, यहाँ पर क्या बना रहे होंगे, टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर लेंगे। ठीक है, ओवरराइड टू स्ट्रिंग मेथड, ओवरराइड टू स्ट्रिंग, ये दो चीज़ें हम इसमें, ये हमारा स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉलेज एग्जाम्स, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा है भाई स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। अब देखिए, अगर इसमें आप कुछ प्रॉपर्टीज़ डालना चाहते हैं, ओके, मैंने कहा भाई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में, ठीक है, ये हमारा है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। अब ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML रहेगा, इसमें हम क्या लिख रहे होंगे, किस तरीके से आप प्रॉपर्टीज डालेंगे, बीन्स
कुछ करके आपका XML करके जो भी XSD होगा वो आ जाएगा, ठीक है, राइट, ग्रेट। हमने कहा बीन ID इक्वल्स, मैं एक ID देता हूँ और इसको मैंने दिया CLG एग्ज़ाम्स, ठीक है, कॉलेज एग्ज़ाम। अब ये CLG एग्ज़ाम्स हमने दिया, देखिएगा, और इसको मैं पेरेंट बना देता हूँ, है ना, बेस कॉलेज एग्ज़ाम, बेस या पेरेंट कॉलेज एग्ज़ाम। ये पेरेंट है, बिन इनहेरिटेंस पढ़ा है ना आपने, अगर बिन इनहेरिटेंस पढ़ा है तभी समझ में आएगा ये वीडियो, नहीं पढ़ा है तो बिन इनहेरिटेंस देख के आइए, बहुत ही डिटेल में आपको अच्छे से मस्त तरीके से बता रखा है बिन इनहेरिटेंस भाई। तो बीन ID बेस कॉलेज एग्जाम, ये कैसा है, बीन कन्फिग्रेशन पेरेंट टाइप का मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट, ओके। बीन ID इक्वल टू बेस कॉलेज एग्जाम्स, क्लास हमारा रहेगा पैकेज डॉट, जो भी हमारा पैकेज है उसका नाम पैकेज डॉट क्या, कॉलेज एग्जाम्स, है ना, इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज हमें क्या रखना है, वैल्यूज, ये कौन सा क्लास है, कॉलेज एग्जाम्स, क्या वैल्यूज है, सेट टाइप का। तो सेट टाइप का वैल्यूज कैसे रख रहे होते हैं हम, तो सेट कलेक्शन है ना, कलेक्शन है सेट, यस। तो यहाँ पर हम कैसे रख रहे होंगे, तो प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स, पहले तो प्रॉपर्टी का नाम देंगे, क्या है, सब्जेक्ट्स, ओके, सब्जेक्ट्स, दैट्स इट यार। अब ये सब्जेक्ट्स है हमारा, ओके यार, फाइन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट, है ना। अब इस सेट के अंदर क्या लिखेंगे, वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू लिख रहे होंगे और लेट से हमने लिखा, मैं कॉमन चीज़ें यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर कॉमन चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, कॉमन चीज़ें, कैसे, मैंने लिखा सेट वैल्यू, मतलब कि जैसे मैथ्स का पेपर, या मैथ्स छोड़िए, जो फर्स्ट ईयर है, इंग्लिश तो कॉलेज में हर किसी को पढ़ाया जा रहा होगा, डेफिनेटली मैं मान लेता हूँ ऐसा, ठीक है, जो भी सिलेबस है। और क्या पढ़ाया जा रहा होगा, तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लगभग सबको पढ़ाते हैं मैथ्स, फिजिक्स बेसिक्स, है ना, इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ्स, अप्लाइड एंड मैथमेटिक्स, जो भी होता है यार, मैं कुछ कॉमन चीज़ें ले लेता हूँ, है ना, फिजिक्स वैल्यू, फिजिक्स, ओके, वैल्यू क्लोज, ये 3 चीज़ें कॉमन हो गई। सेट और कुछ डालना है, नहीं डालना है, कोई और प्रॉपर्टी और कुछ डालना है, नहीं डालना है भाई इस प्रॉपर्टी में, ठीक है, दैट्स इट। तो हमने कहा सेट भैया क्लोज हो जाइए एंड फाइन यार, यहाँ से हमारा प्रॉपर्टी भी क्लोज हो जाएगा। और प्रॉपर्टी क्लोज हुआ। अब यहाँ पर हमने देखिए पेरेंट बीन को कॉन्फ़िगर किया, हियर हमने क्या कॉन्फ़िगर किया, पेरेंट बीन, ये बेस कॉलेज एग्जाम है ना, ओके यार, बेस पेरेंट है, इसमें कॉमन चीज़ें रख लिया है। बिन इनहेरिटेंस अगेन मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल बिन इनहेरिटेंस यूज कर रहा हूँ, आपको लास्ट वीडियो मैंने पढ़ा रखा, नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आएगा ये वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, बिन इनहेरिटेंस समझिए, फिर यहाँ समझिएगा। इसलिए मैंने सीरियली इतना लंबा लेक्चर बनाया, मैं कोई पागल दिख रहा हूँ आपको जो इतना सारा लेक्चर बता रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे कैसे कूद गया मैं, नहीं, मैं सीरियली बना रहा हूँ ना, आपको समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो बिन इनहेरिटेंस आपने समझा तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बीन भी हमारा डिक्लेयर हो गया, दैट्स इट, ये पेरेंट बीन था। अब जब आप एक चाइल्ड बीन बना रहे होंगे, मैं क्या लिखूंगा, बीन ID, अब ये आपका बीन होगा, तो लेते हैं फर्स्ट, ओके, कॉलेज, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, ऐसा ले लेते हैं, कॉलेज फर्स्ट ईयर, क्लास इक्वल टू, अब ये क्लास, क्या यही क्लास होगा कॉलेज एग्जाम्स का, डेफिनेटली होगा। क्यों, क्योंकि याद कीजिए, या बीन इनहेरिटेंस में मैंने एक चौथा पॉइंट बताया था कि द नेम ऑफ क्लास इन चाइल्ड और पेरेंट स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन कैन बी सेम or can be different, either it is participating at Java level inheritance or not। तो ये तो सिंगल है, तो ये नाम भी सेम हो सकता है। ये चौथी पॉइंट मैंने बताई थी, जो रेड कलर के ऐसा बॉक्स बनाया हुआ था बिन इनहेरिटेंस में,
ठीक है, तो वो याद होगा तो ये समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे मैं क्यों सेम नाम ले रहा हूँ, तो दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि कॉलेज एग्जाम्स इसी का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ना, इसी का बीन तो चाहिए, इसी का तो बीन का ऑब्जेक्ट हमको चाहिए IOC कंटेनर से, तो यहीं पे हमें डालना होगा ना, यस इसी में हमें वैल्यूज डालनी पड़ेगी कॉलेज एग्जाम्स। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने कहा कि मेरा पेरेंट जो है इसका पेरेंट कौन है, तो बेस CLG एग्जाम, इसका पेरेंट है बेस CLG एग्जाम। तो क्या उसकी सारी प्रॉपर्टीज ओवरराइड हो गई, क्या उसकी सारी प्रॉपर्टीज ओवररिडन हो गई, कहाँ, इसकी सारी प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट्स यहाँ पर थी अवेलेबल, इसी क्लास में है ना, सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, तो ये जो सेट में जो वैल्यू डाला है क्या यहाँ पर पहुँच गया बीन इनहेरिटेंस की वजह से, यस पहुँच गया, फाइन यार यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है पहुँच गया, बीन हमने क्लोज किया, लेकिन सबसे नीचे में बीन्स भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है वो मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ, पहले इसको जगह बना लेते हैं थोड़ा, चलिए, पर यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो बीन है ना, ये देख रहे हो, ये जो बीन है आपका, ठीक है, इसमें पेरेंट के सारे वैल्यू जो है वो ओवरराइड हो गए, कौन वाले, ये वाले वैल्यूज यहाँ पर ओवररिडन हो गए हैं, क्यों, क्योंकि हमने बीन इनहेरिटेंस अप्लाई कर दिया, पेरेंट इक्वल टू बेस कॉलेज एग्जाम। अब यहाँ पर अगर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू इंजेक्ट करवानी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसके पास बीन इनहेरिटेंस की वजह से, बीन इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, इस पेरेंट एट्रीब्यूट को लगाने के वजह से ये जो वैल्यूज हैं, ये जो सेट वैल्यूज हैं, ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कॉपी होकर इसमें आ गई होगी, क्या इसमें ओवरराइड हो गई होगी, इसमें आ गई होगी, यस। तो क्या आपको इसके साथ और भी देने हैं, क्यों, क्योंकि यार जब कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, समझते हैं एग्जाम्पल, तो ये बेसिक चीज़ें तो हमेशा होगा, लेकिन ब्रांच वाइज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाइज चेंज होता रहेगा, है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो सकता है सालों भर चले, पूरे ईयर चले, चारों ईयर चले, इंग्लिश हो सकता है चारों ईयर चले, हो सकता है किसी कॉलेज में फिजिक्स, कोई फिजिक्स स्ट्रीम से है तो उसका, मतलब मैं बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, फिजिक्स हमेशा चले। ग्रेजुएशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन का, कोई फिजिक्स फील्ड से है तो ऐसा, ठीक है। तो भाई कॉलेज फर्स्ट ईयर जो हमने ये बिन बनाया है, यहाँ पर बिन कॉन्फ़िगरेशन डिक्लेयर किया है, इसका पेरेंट कौन है, बेस कॉलेज एग्जाम। तो ये प्रॉपर्टी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास आ ही गई, पर क्या ये कॉलेज फर्स्ट ईयर में जब रहेगा बंदा, ये कॉलेज फर्स्ट ईयर जो है हमारा, इसके पास कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं, अपनी प्रॉपर्टीज आप रखना चाहते हो, तो हाँ मैं रखना चाहता हूँ, तो मैं रखना चाहता हूँ, तो वो प्रॉपर्टीज कैसी हैं, तो वो प्रॉपर्टीज हमारा है, देखो कलेक्शन टाइप का, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सेट हियर सीट, यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, सेट यूज किया है। तो भाई अगर हमने सेट यूज किया है तो हमने प्रीवियसली बीन इनहेरिटेंस में ये देखा कि किस तरीके से कोई नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, बस प्रॉपर्टी टैग लगा करके, ऐसे करके प्रॉपर्टी टैग लगा करके, है ना, प्रॉपर्टी टैग लगा करके। तो क्या हम यहाँ पर ऐसे करके सेट यहाँ पर लिख करके और यहाँ पर एंटर करेंगे वैल्यू, यहाँ पर हम एंटर करेंगे वैल्यू और यहाँ पर लिख देते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग या फिजिक्स या कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एग्जाम हो गया आपका, तो सी शार्प या सी में मैं बस लिख देता हूँ भाई सी, ओके सी, इंट्रोडक्शन टू सी, इसका भी एग्ज़ाम हो गया आपका, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेकेंड यार, मैं इसको बीन को थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि जगह बन जाए। और देखो समझना आसान है, अगर आप फॉलो कर रहे हो इसको शुरू से तो समझ जाओगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बट इसके लिए आपको बीन इनहेरिटेंस जो है वो समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी क्या एग्ज़ाम हुआ कॉलेज में, वो सब का तो एग्ज़ाम हुआ इंग्लिश, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का, पर यहाँ पर क्या एग्ज़ाम हुआ और, तो हमने कहा कि वैल्यू एक एग्ज़ाम और हुआ, और एक एग्ज़ाम लेते हैं नॉर्मल सा, क्या मैं ले लूँ यार, किसकी आप ले सकते हो यहाँ पे, केमिस्ट्री नहीं, छोड़ो केमिस्ट्री हटा देते हैं, कुछ ऐसा सोचो जो अलग हट के हो, ठीक है, मैं मशीन लर्निंग, ठीक है,
कोई सब्जेक्ट है, अरे मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। चलिए सेट क्लोज कर देता हूँ। अच्छा सेट तो हमने क्लोज किया, बट यहाँ पर हमने देखिए प्रॉपर्टी के अंदर रहेगा ना ये, यस ये प्रॉपर्टी के अंदर रहेगा। हमने एक मिस्टेक कर दिया थोड़ा जल्दी में, कोई बात नहीं, ये रहेगा प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसको प्रॉपर्टी टैग के अंदर रख रहे होंगे। कैसे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स सब्जेक्ट्स, इस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। सेटर इंजेक्शन से आप यहाँ पर बीन बना दो भाई, और ये क्या है, एम बीन्स लिखा हुआ है, इसको डिलीट करो यार, ये बीन्स टैग क्लोज होगा, कोई बात नहीं। पहले यहाँ पे हम प्रॉपर्टी टैग बंद करेंगे। चलिए प्रॉपर्टी टैग बंद हुआ, यहाँ पर हमारा बीन टैग भी बंद हो जाएगा, जो ये वाला बीन है चाइल्ड बीन बंद हुआ, और यहाँ पर बीन्स टैग भी बंद हो जाएगा, जो ब्लैक कलर से मैं कर देता हूँ, ठीक है। ग्रेट, दैट्स इट। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर हमारा, अब मुझे आप ये बताइए कि क्या यहाँ पर हमारा ये जो पेरेंट में जो इंग्लिश, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड फिजिक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गया होगा, और उसके साथ साथ सी, ये जो वैल्यू है सी, और ये जो मशीन लर्निंग है ये भी आ गया होगा। ज़रा प्रैक्टिकल देखते हैं, अभी समझिएगा, अभी ज़रा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, एंड यहाँ पे मैं ग्रेडल प्रोजेक्ट बनाना पसंद करूँगा, ठीक है। एंड फाइन यार, प्रोजेक्ट 18 इज़ हियर बीन इनहेरिटेंस। अब हमें प्रोजेक्ट 19 को लेना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू अदर, यहाँ से ग्रेडल प्रोजेक्ट सर्च कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोज 19 क्या हम सीख रहे थे, ये हो गया हमारा कलेक्शन मर्जिंग। अब ये कलेक्शन मर्जिंग कहाँ यूज होता है, तो बीन इनहेरिटेंस के साथ भाई, ठीक है, बीन इनहेरिटेंस, क्योंकि जब तक मर्ज नहीं हो, जब तक आप इनहेरिटेंस नहीं करवाओगे बीन में, बीन कॉन्फ़िगरेशन में, तब तक मर्जिंग होगी नहीं। यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक वर्जन सेलेक्ट कर रखा है। तो प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है कलेक्शन मर्जिंग, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे ये सब डिलीट करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बन गया होगा, है ना। ये राइट क्लिक करिए, डिलीट का ऑप्शन आ जा भाई। Are you sure you want to delete? Yes, I am very sure. I want to delete the test one also. Delete this. Okay. जावा में आ जाएंगे, एक नया पैकेज बनाते हैं, com.coderex_ankit.beans। इस बीन में एक क्लास बना लेते हैं, एंड क्लास का नाम रख लेंगे कॉलेज एग्ज़ाम्स, ठीक है, कॉलेज एग्ज़ाम्स। और स्पेलिंग मिस्टेक दोस्तों, कोई बात नहीं, स्पेलिंग भी सही कर लेते हैं। राइट क्लिक, रीफैक्टर रीनेम, कॉलेज ई, फिनिश, नेक्स्ट, फिनिश, कॉलेज एग्ज़ाम्स नाम हो गया सही। इसमें मुझे एग्ज़ाम जो लेना है कुछ सब्जेक्ट्स का रहेगा, तो मैंने कहा सेट टाइप का, सेट है ना, मैं कहा प्राइवेट सेट टाइप का। तो कंट्रोल स्पेस सेट को कर लूँगा इंपोर्ट java.util से स्ट्रिंग सब्जेक्ट्स, है ना। अब ये कॉमन सब्जेक्ट्स, यहाँ पर मैं पहले तो करता हूँ सेटर मेथड, राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट सेटर्स एंड गेटर्स, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट सेटर्स एंड जनरेट, हो गया। राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट टू अ स्ट्रिंग, ताकि हमें दिख जाए कि हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं और क्या ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया हमारा। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML भी बना लेंगे, एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML हम डायरेक्ट इस रिसोर्सेज के अंदर भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इसके क्लास पाथ में सेट होगा, है ना।
तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग बीन सर्च कर लेता हूँ, स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता, आई डोंट थिंक सो यार, यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए चूज करने का, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ये करेगा। मेरे इक्लिप्स को शायद अपडेट करना पड़े, कुछ बग है, कोई बात नहीं, मैं करके बताऊंगा कभी। चलिए, अभी ये हमारा नॉर्मल सा बीन जनरेट हो गया है। अब दिक्कत ये भी है कि हमें जावा में बोल रहा हूँ, इसमें इंजेक्ट करवाना पड़ेगा डिपेंडेंसी, जो कि अभी ये सब डिपेंडेंसी लगी हुई है, राइट। तो हमें डिपेंडेंसी ऐड करना है ना, तो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए बिल्ड और ग्रेडल में जाएंगे और इनको बोलेंगे कि ये सब डिपेंडेंसी हटाइए। मुझे चाहिए एक नॉर्मल सा डिपेंडेंसी। कैसा डिपेंडेंसी? तो मुझे चाहिए खाली स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, ये वाली डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाऊंगा तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सारा डिपेंडेंसी जो रिक्वायर्ड है वो इसमें यूज हो जाएगा और लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो बिल्ड डॉट ग्रेडल में आकर के डिपेंडेंसीज में आकर के पेस्ट कर दूंगा और ये मैं डाउनलोड करना चाहूँगा डिपेंडेंसीज मेवन सेंट्रल रिपोजिटरीज से, ठीक है, और सेव कर लूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा मेरा। ये देखिए प्रोजेक्ट एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज यहाँ पे अपडेट हो गया हमारा स्प्रिंग का, राइट। अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में आते हैं और यहाँ पर ज़रा कन्फिगर करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं पेरेंट बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बनाता हूँ पेरेंट स्प्रिंग बीन कन्फिगरेशन। अब पेरेंट टाइप का बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगा बीन भैया एक आईडी दे दो मुझको, बीन भैया एक आईडी ले लो, आप नॉट दे दो, ठीक है, क्या आईडी ले लो? बेस क्लास है ना, बेस CLG एग्ज़ाम, बेस CLG एग्ज़ाम्स, कॉलेज एग्ज़ाम्स। क्लास कौन सा चाहिए ज़रा वो भी दे दो। तो हमने कहा क्लास भैया आप रख लीजिए com डॉट कोडरएक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट कॉलेज एग्ज़ाम्स करके है वो, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी भी इंजेक्ट करवानी है, जी बिल्कुल करवानी है। प्रॉपर्टी का नाम है सब्जेक्ट्स जो हमने दे रखा है, एंड ये सब्जेक्ट जो है हमारा कलेक्शन है सेट टाइप का, एंड इस सेट टाइप में हम डाल रहे होंगे कुछ वैल्यू, एंड लेट से मैं डालता हूँ इंग्लिश जो बहुत कॉमन है, ठीक है, वैल्यू जो हो सकता है हमारा जो भी कॉमन चीज़ें हैं। और क्या कॉमन चीज़ें हो सकती हैं भाई, और क्या कॉमन चीज़ें हो सकती हैं? तो कॉमन चीज़ें इंग्लिश हो सकता है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो सबको करवाया जाए, है ना, हो सकता है फिजिक्स जो फर्स्ट ईयर में सबको करवाया जाए, ठीक है, ये कॉमन चीज़ें। ग्रेट हो गया। ये बीन के नीचे आते हैं और यहाँ पर हम क्या अब कॉन्फ़िगर करेंगे, देखिए चाइल्ड स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन। तो अब चाइल्ड हो गया, ये पेरेंट है, राइट। अब जब ये चाइल्ड है तो मैं कहूँगा बीन आईडी इक्वल्स, एक आईडी दे देते हैं इसको, कॉलेज एग्ज़ाम, ठीक है, फर्स्ट ईयर। इतना लंबा हो गया, कॉलेज फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम, चलो ठीक है, लंबा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिन इनहेरिटेंस में हमने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे से इसको, बीन्स कॉलेज एग्ज़ाम्स। अब इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? यस, किस टाइप की? तो कलेक्शन टाइप की। प्रॉपर्टी का क्या नाम है? तो प्रॉपर्टी का नाम है सब्जेक्ट्स, ठीक है। पहली बात, अगर मैं इसको पेरेंट बना दूं, मतलब अगर मैं यहाँ पर पेरेंट एट्रीब्यूट यूज करूँ और पेरेंट इक्वल टू लिख दूँ बेस CLG एग्ज़ाम्स, ये आईडी दे दूँ, तो इसका मतलब इस चाइल्ड कॉन्फ़िगरेशन का, इस चाइल्ड स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन का पेरेंट कौन है? ये है। तो यहाँ पर क्या बीन इनहेरिटेंस अप्लाई हो रहा है? कमेंट करके लिखिएगा हाँ या ना। क्या यहाँ पर बीन इनहेरिटेंस हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। इसके अंदर जब बीन इनहेरिटेंस हो रहा है तो ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ गई होंगी, ठीक है, आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अगर मुझे कुछ अपना प्रॉपर्टी डालना है तो मैं कहूँगा सेट, मेरा एग्ज़ाम और भी लिया गया, और कौन सा एग्ज़ाम लिया गया? तो वैल्यू, जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिया गया वो एग्ज़ाम लिया गया मेरा C का, ठीक है, और मशीन लर्निंग का, ठीक है, मशीन लर्निंग का। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ हमने सेव किया, ठीक है। चलिए एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर जो
जावा है, इसमें टेस्ट बना लेते हैं क्लास, ठीक है, com.coderx अंकित डॉट टेस्ट। टेस्ट करने के लिए आप बना, अरे 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं टेस्ट लिखता हूँ, यहाँ पर जस्ट लिख देते हैं कलेक्शन मर्जिंग टेस्ट, कलेक्शन मर्जिंग टेस्ट, ठीक है। अब ये कलेक्शन मर्जिंग टेस्ट हो गया रेडी। मेन मेथड बनाते हैं और स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, आईओसी कंटेनर को कहते हैं कि आ जाओ भाई। तो आईओसी कंटेनर के लिए पढ़ा रखा है डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री, फैक्ट्री इक्वल्स न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का, राइट। अब यहाँ पर कहेंगे XML बिन डेफिनेशन रीडर को कि तुम भी आ जाओ भाई, तो हम कह रहे होंगे XML बिन डेफिनेशन रीडर भैया। अब रीडर भैया क्या करेंगे कि फैक्ट्री को लेकर के एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हमारा फैक्ट्री है, इसको लेकर के एक ऑब्जेक्ट अपना रेडी कर लेंगे। अब रीडर से हम कहेंगे कि ज़रा लोड करो, ठीक है, किसको, बिन डेफिनेशन को पढ़ो। रीडर भैया आप पढ़िए लोड बिन डेफिनेशन, एंड लोड बिन डेफिनेशन में हम दे देंगे हमारा क्लास पाथ सेट ही है, क्लास पाथ डायरेक्ट जाएगा XML। कैसे, मैं कैसे कह रहा हूँ, क्लास पाथ सेट है, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाइए, उसके बाद जावा बिल्ड पाथ में जाइए, जावा बिल्ड पाथ में आप सोर्स में आइए और सोर्स में देखिए यहाँ पर क्या अवेलेबल है। मैं यहाँ पे देखिए आउटपुट फोल्डर, यहाँ पे आपके सोर्सेज दिख जाएंगे, या फिर आप अगर बिल्ड पाथ जो है आपका वही बेसिकली सोर्स पाथ में ऐड है, तो कौन सा है, रिसोर्सेज ऐड है, यहाँ पे देखिए main/resources, तो यहाँ से ढूंढ लेगा वो क्लास पाथ से, राइट। एप्लीकेशन context.xml हमारे क्लास पाथ में है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि फैक्ट्री डॉट गेट बीन, भाई फैक्ट्री डॉट गेट बीन जो चाइल्ड बीन है हमारा, और चाइल्ड बीन का क्या है, एप्लीकेशन context.xml में आइए, कॉलेज फर्स्ट ईयर एग्जाम, इसको कॉपी करते हैं। ये आईडी का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करके दीजिए, कैसा टाइप का है, तो कॉलेज एग्जाम्स टाइप का है ना, कॉलेज एग्जाम्स टाइप का है, डॉट क्लास, रन टाइम पर उसका नाम ले लेगा और वो कन्वर्ट कर देगा। तो हम कहेंगे कॉलेज एग्जाम्स एग्जाम इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए कॉलेज एग्जाम्स एंड ये क्या एरर दे रहा है भाई, ये क्या एरर दे रहा है, कॉलेज एग्जाम्स कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू ए टाइप, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा, कॉलेज एग्जाम का स्पेलिंग यहाँ पे प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं, साउट या सी साउट क्या कर लेंगे एग्जाम को, तो ये 2 स्ट्रिंग मेथड चलेगा। अब हम रन करते हैं, तो कलेक्शन मर्जिंग अगर होगा, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कलेक्शन मर्जिंग अभी हो रहा होगा तो इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ ये 2 प्रॉपर्टीज और, मतलब सी और ये, इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ ये 2 वैल्यूज और ऐड हो जाएंगी, वही तो कलेक्शन मर्जिंग है, राइट। वही वैल्यूज को मर्ज करवाना ही तो है। तो मतलब अगर समझिए, अगर कलेक्शन मर्जिंग हो रहा होगा इस चाइल्ड स्प्रिंग बीन में, तो क्या हो रहा होगा, ये जो सी और मशीन लर्निंग है, ये जो 2 है, इसके साथ साथ ये 3 और वैल्यू जाएंगे, तो मतलब 5 वैल्यू जाएंगे टोटल। अगर, मैं बोल रहा हूँ फिर से, अगर यहाँ पर हो रहा होगा तब कलेक्शन मर्जिंग अप्लाइड होगा, तब ऐसा होगा कि 5 वैल्यू जाएंगे। यही तो मतलब है कलेक्शन को मर्ज करना। ये जो कलेक्शन है उसके साथ हमने 2 वैल्यूज और मर्ज किया, क्यों, क्योंकि ये पेरेंट है ना, तो पेरेंट से तो इसमें प्रॉपर्टी जाएगा, पेरेंट से, ये जब पेरेंट है, ये जब बेस CLG एग्जाम्स पेरेंट है, यहाँ पर देखिए बनाया गया है, तो बिन इनहेरिटेंस की वजह से ये 3 वैल्यूज इस कलेक्शन में आएंगे, और हमने यहाँ पर 2 कलेक्शन और दिया है, 2 कलेक्शन का वैल्यू और दिया है, तो टोटल 5 होगा अगर कलेक्शन मर्जिंग होगी तब। तो चलिए यहाँ पर राइट क्लिक करके इस पर रन करके देख लेते हैं क्या कलेक्शन मर्जिंग है या नहीं, आराम से देखते हैं, कोई दिमाग खराब करने वाली बात है नहीं, ठीक है। ये देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ सी और मशीन लर्निंग है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्शन मर्जिंग फॉल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्शन मर्जिंग नहीं हो रहा है, और नहीं होता है अगर कलेक्शन मर्जिंग, तो वैल्यू ओवरराइड जो पेरेंट वाली है वो वैल्यू ओवरराइड नहीं करती, जो आपने सेट किया है वो वैल्यू ओवरराइड कर रही है, ठीक है। कलेक्शन में, कलेक्शन टाइप में आपने जो ये वैल्यूज सेट किया है वो ओवरराइड कर जा रही है जो यहाँ पर वैल्यूज सेट है, जब बिन इनहेरिटेंस ऑन है तब, जब बिन इनहेरिटेंस हो रहा है तब ये पेरेंट वाला वैल्यू नहीं आ रहा है, कौन सा आ रहा है हमारा, चाइल्ड वाला।
इसका मतलब कलेक्शन मर्जिंग ऑन ट्रू, कलेक्शन मर्जिंग इज नॉट एप्लीकेबल राइट नाउ। कलेक्शन मर्जिंग हमारे इस चाइल्ड स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन में अभी फिलहाल तो ऑन नहीं है, फिलहाल तो उसकी वैल्यू ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हम कलेक्शन मर्जिंग नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अब कैसे करेंगे। तो कलेक्शन मर्जिंग करवाने के लिए, कलेक्शन मर्जिंग का क्या मतलब, ये जो पेरेंट में कलेक्शन की वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज के साथ साथ जो चाइल्ड में है उसके साथ मर्ज हो जाए। तो चाइल्ड में 2 हैं और पेरेंट में 3 हैं, तो मर्ज होगा तो 5 वैल्यूज आएंगे। तो अब तक ध्यान से समझिएगा, अब तक मर्ज नहीं हो रहा, अब मैं मर्ज करवाऊंगा। तो मर्ज करवाने के लिए इस कलेक्शन के एट्रीब्यूट के पास आपको आना है, इस कलेक्शन के एट्रीब्यूट के पास आपको आना है और यहाँ पे लिखना है मर्ज इक्वल टू ट्रू, मर्ज इक्वल टू ट्रू, ये हम लिख रहे होंगे मर्ज इक्वल्स ट्रू। ये वैल्यू हम सेट कर देंगे मर्ज इक्वल्स ट्रू, डेट्स इट यार। ये हमने सेट किया मर्ज इक्वल्स ट्रू। अब आराम से इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में आता हूँ और यहाँ पर ये पुराना वाला खुला है। 1 सेकंड मैं क्लोज ऑल करता हूँ एंड मुझे अपना सिर्फ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML भाई खुल जा, ठीक है। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML ये हमारा है। इसमें मैं क्या लिखूँगा, चाइल्ड वाले में आकर के कि भाई मर्ज करवाओ, ठीक है। किससे, तो पेरेंट ऊपर हमारा डिफाइन ही है, ये पेरेंट हमारा डिफाइन ही है, तो मर्ज करवा दो। इक्वल टू क्या रखो, ट्रू रखो एंड सेव इट। एंड इसके बाद अगर मैं अब चलाऊं, रन करूं, तो आफ्टर मर्जिंग यहाँ पर देखिए हमने कलेक्शन मर्जिंग ऑन कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सी, मशीन लर्निंग, क्या 5 वैल्यूज आ रहे हैं। तो दिस इज कलेक्शन मर्जिंग। अभी हमारे पास कलेक्शन मर्जिंग की वैल्यू जो है वो ट्रू हो चुकी है। एंड जब कलेक्शन मर्जिंग इस तरीके से काम करता है तो हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप और अच्छा बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पर बिन इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया है। आप इसको ऑफ कोर्स यहाँ पे आप अगर इसको बेस बोल रहा हूँ, अब abstract इक्वल टू ट्रू कर दें तो क्या होता है, इससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते IOC कंटेनर से कि इस जो पेरेंट बीन कॉन्फ़िगरेशन है उसका ऑब्जेक्ट बने। तो abstract इक्वल टू मैं ट्रू कर ही देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से देखते हैं इसको, ठीक है, समझ गया। ये कंसोल हमने जो खोला था भाई, कहाँ चला गया, विंडो शो व्यू, आप कंसोल करें, ठीक है। ये देखिए इंग्लिश, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सी, मशीन लर्निंग, क्या कलेक्शन मर्ज हो गया, कलेक्शन वैल्यूज मर्ज हो गया, यस। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें इसको, देखिए कि इट इज़ ऑल अबाउट एडिंग मोर वैल्यूज। ये कलेक्शन या एरे टाइप बीन प्रॉपर्टीज में और वैल्यूज ऐड करना है, इसका मतलब कलेक्शन मर्जिंग का। कहाँ, चाइल्ड स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन में XML लेवल पर, जो इनहेरिट करेगा पेरेंट स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन से। बिना इनहेरिटेंस के आप कलेक्शन मर्जिंग यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स अगर आपको अपने पिताजी से चाहिए आपके प्रॉपर्टी, तो आपके पिताजी होने चाहिए ना, है ना, वो साइन करेंगे, देंगे, राइट, डेट्स इट यार, ऐसा कुछ। तो बिल्कुल वही वाला ही सीन है। तो ये बात है यार, क्या समझे, कलेक्शन मर्जिंग कैसे कलेक्शन मर्ज होगी, और भी वैल्यूज ऐड करवाने, ये तो बेस है ही, इसकी वैल्यूज तो आएंगी ये अप्लाई करने से, लेकिन मर्ज इक्वल टू ट्रू होगा तब। अब मर्ज इक्वल टू ट्रू जैसे ही आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे होते हो, तो मर्ज इक्वल टू ट्रू यूज करने से कलेक्शन मर्जिंग ऑन हो जाता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्या ये बात दिमाग में आपके गया कि कलेक्शन ये मर्जिंग कैसे करना है, मर्ज इक्वल टू ट्रू करना है, क्या ये बात गया? अगर ये बात आपके दिमाग में चला गया तो यहाँ से हम लोग फिर से कुछ लिखते हैं, ठीक है। कलेक्शन मर्जिंग, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कलेक्शन मर्जिंग के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कलेक्शन मर्जिंग। अब वो क्या है, कुछ और पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है, चलो वो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्त। चलिए देखिए, पहला कि द टाइप ऑफ बीन प्रॉपर्टीज इन पेरेंट एंड चाइल्ड स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, XML लेवल की बात हो रही है, वहाँ पर जो टाइप होगी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। पहली बात,
एक सेकेंड यार, ये ब्लैक नहीं हो रहा। वन सेकेंड यार, व्हाट इज गोइंग ऑन यार। पेस्ट इट। आई वांट द ब्लैक कलर यार। ओके, कि द टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इन पेरेंट एंड चाइल्ड स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, द टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो कैसे होगा, द टाइप ऑफ बीन प्रॉपर्टीज। और ये भी बीन प्रॉपर्टीज कैसा टाइप का होगा, जो कलेक्शन होगा। तो द टाइप ऑफ कलेक्शन या एरे, कलेक्शन या एरे, है ना, बीन प्रॉपर्टीज जो होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। एरे बीन प्रॉपर्टीज इन पेरेंट एंड चाइल्ड कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी सेम, ठीक है, मस्ट बी सेम, और मस्ट मैच लिख देता हूँ मैं। ओके, टाइप भी होना चाहिए एंड नेम भी, द टाइप एंड नेम ऑफ कलेक्शन एरे बीन प्रॉपर्टीज इन पेरेंट एंड चाइल्ड। नाम भी सेम होना चाहिए, नाम भी मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई प्रॉपर्टी का नाम नहीं मैच करेगा तो कैसे होगा, राइट। नाम भी मैच करना चाहिए और टाइप भी, कि हाँ भाई स्ट्रिंग टाइप या ये टाइप सेट कलेक्शन जो भी है हमारा, तो वो ना आपका जो टाइप है वो मैच करना चाहिए, ठीक है, तब जा करके होगा। मस्ट मैच, ओके, मस्ट मैच। चलिए, मस्ट मैच, ओके, मैच करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि द कलेक्शन मर्जिंग इज ओनली पॉसिबल विथ कलेक्शन और अरे टाइप बीन प्रॉपर्टीज। अरे टाइप बीन प्रॉपर्टीज, इट इज नॉट पॉसिबल इवन विथ ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टाइप बीन प्रॉपर्टीज। रेफरेंस टाइप बीन प्रॉपर्टीज के साथ ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ समझ गया। जो मर्ज एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये जो मर्ज एट्रीब्यूट है हमारा ना, मर्ज इक्वल टू जो ट्रू आप लिख रहे हो, एट्रीब्यूट इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए है भाई, तो लिस्ट के लिए एप्लीकेबल है, कॉमा, सेट के लिए एप्लीकेबल है, कॉमा, और किसके लिए, मैप के लिए एप्लीकेबल है, कॉमा। प्रॉपर्टीज जो आप जावा डॉट ये यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज जो थी ना, मतलब वो तो अलग हो गया। ये जो प्रॉपर्टीज कलेक्शन था हमारा जो इंटरनली मैप का यूज कर रहा है, उसके लिए भी है। एंड लिस्ट, सेट, मैप, प्रॉपर्टीज एंड अरे टैग्स, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर दिस वन। इन सब के लिए भी मर्ज एट्रीब्यूट जो है वो, जो हम ऊपर यूज कर रहे हैं, वो एप्लीकेबल है। क्या समझ में आया? यस। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट और क्या आप लिख सकते हैं कि द पॉसिबल वैल्यूज, ये जो मर्ज एट्रीब्यूट है ना यहाँ पर, इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या है कि द पॉसिबल वैल्यूज फॉर मर्ज एट्रीब्यूट इज, अब ये पॉसिबल वैल्यू क्या है वो देखिए। तो मर्ज इक्वल टू ट्रू हो सकता है, मर्ज इक्वल टू फॉल्स हो सकता है, और मर्ज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ठीक है, ट्रू क्या करता है, तो जो ट्रू है ओके ये क्या करता है, एक्टिवेट्स कलेक्शन मर्जिंग, है ना। इनेबल लिख देता हूँ, एक्टिवेट अच्छा नहीं लग रहा है, इनेबल्स कलेक्शन मर्जिंग, इनेबल्स कनेक्शन मर्जिंग को इनेबल कर देता है। फॉल्स वाला डिजेबल कर देगा, डिजेबल कलेक्शन मर्जिंग। लेकिन थर्ड वाला जो डिफ़ॉल्ट है ओके, इट विल fall back for default dash merge equal to
सम वैल्यू जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू जाएगा। मैं समझाता हूँ ये मैं क्या लिख रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट अंडर इन beans tag, it will fall back for in beans tag, it will fall back for default under this। यहाँ पर कुछ वैल्यू जाएगा जो ब्लैंक लिखा हुआ है, ये समझाता हूँ मैं अभी आप ध्यान से समझिए, ये आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला समझ गए ट्रू, जब हमने ट्रू किया तो कलेक्शन मर्जिंग हुई। जब हम फॉल्स कर देंगे, जब हमने यहाँ से किया सेट मर्ज इक्वल टू फॉल्स, तो ये कलेक्शन मर्जिंग बंद हो गई। अब अगर मैं रन करता हूँ इसको, तो सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू दिखाई देंगी, सिर्फ दो वैल्यूज़ दिखाएंगे। ठीक है, ये दिखा हमको दो उस कलेक्शन में, क्योंकि कलेक्शन मर्जिंग अभी बंद है। तीसरा जो हमारे पास है वो डिफ़ॉल्ट है, राइट। देखिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो भी कर रहा है। तो डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये डिफ़ॉल्ट कहाँ से उठाएगा। अभी मैं इसको सेव करके यहाँ से फिर से रन करता हूँ। देखिएगा आराम से समझिएगा। मैं डिफ़ॉल्ट मैंने दिया है, अभी भी ये ऑफ है ना। तो ये डिफ़ॉल्ट ऑफ इसलिए है, ओके। तो यहाँ पे हमने मर्ज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट सेट किया ना, एंड जब हम इसको रन कर रहे थे तो हमें क्या मिला, फिर से वही मिला है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने रन किया, ये हमें फॉल्स के जैसा बिहेव कर रहा है। बट बात ये है, ये जो डिफ़ॉल्ट है मर्ज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट है, इस बीन टैग के पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट डैश मर्ज। इसकी वैल्यू अगर मैं इक्वल टू रखूँ ऐसे, और यहाँ पर क्या वैल्यू जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू। अगर मैं सेव कर देता हूँ, अब देखिए कलेक्शन मर्जिंग टेस्ट में मैं फिर से रन कर रहा हूँ। मैं कलेक्शन मर्जिंग टेस्ट में देखिए क्या हुआ, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कलेक्शन मर्जिंग ट्रू हो गई, इनेबल हो गई। ठीक है, कैसे, यहाँ पर हमने तो डिफ़ॉल्ट रखा था, अगर यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट है मर्जिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाएगा वो कहाँ से लाएगा, ये डिफ़ॉल्ट मर्जिंग का वैल्यू से, डिफ़ॉल्ट मर्ज का वैल्यू जो बीन टैग के अंदर यूज होगा वहाँ से इनहेरिट कर लेगा। ठीक है, वहाँ से इनहेरिट कर लेगा, क्या समझे, वहाँ से इसको ले आएगा वैल्यू। अगर वहाँ पर फॉल्स है, अगर यहाँ पर फॉल्स है, तो सारे कलेक्शन के लिए नीचे में जितने भी आप बनाओगे उन सारे कलेक्शन के लिए मर्जिंग जो है सेट है फॉल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू अभी आएगा, रन करके मैं देखता हूँ फिर से मर्जिंग नहीं होगी, ये रहा, राइट, कलेक्शन मर्जिंग नहीं होगी। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं तो सभी के लिए ऑन हो जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर अगर मैं ट्रू कर देता हूँ एंड सेव इट करते हैं, सेव इट, जस्ट सेव इट, और अगर मैं यहाँ पर जो है ये डिफ़ॉल्ट जो है मर्ज हटा देता हूँ, ये मर्ज एट्रीब्यूट को हटा ही देता हूँ, ठीक है, और कलेक्शन मर्जिंग टेस्ट में मैं फिर से रन कर रहा हूँ, हमने देखिएगा ट्रू सेट कर रखा है बीन्स टैग में, स्टिल क्या यहाँ पर मर्जिंग हो रही है, यस। तो मान लीजिए आपने मल्टीपल कलेक्शन बनाया और मर्जिंग करवानी है, तो क्या हर एक में मर्ज इक्वल टू ट्रू लिखते रहोगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं ऊपर में बीन्स टैग में डिफ़ॉल्ट डैश मर्ज इक्वल टू ट्रू सेट कर दूंगा। इससे क्या होगा, नीचे जितने भी हम कलेक्शन बनाएंगे जो बीन इनहेरिटेंस करेगा जिस बीन के साथ, वो कलेक्शन मर्ज हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग जो हो गई वो मर्ज हो गई। तो यहाँ पर आप लिख दो वो भी, और अगर आप नहीं लिखते हो वो भी, दोनों काम करेगा। अगर मैं मर्ज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट ऐसे लिख दूँ तो ये कहाँ से वैल्यू लाएगा, ठीक ऊपर से, यही वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। क्या समझ गए, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है कि इट विल फॉल बैक फॉर डिफ़ॉल्ट मर्ज इक्वल टू ट्रू। अब ये जो मर्ज का वैल्यू है ना, ये मैं यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी हो सकती है, डिफ़ॉल्ट मर्ज इक्वल टू ट्रू, ये जो है ना बीन्स वाला, कॉपी करते हैं अपन एंड हियर पेस्ट करते हैं, ओके, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पेस्ट करके बना रहे होते हैं, क्या पेस्ट करिए एंड जो भी है मान लेते हैं, और सारा कोड है और ये बीन्स टैग है हमारा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये भी वैल्यू तीन तरह के हो सकते हैं,
ठीक है, द वैल्यूज देयर कैन बी 3 वैल्यूज फॉर दिस डिफ़ॉल्ट डैश मर्ज अट्रीब्यूट। अब वो 3 वैल्यूज क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक हो सकता है डिफ़ॉल्ट मर्ज इक्वल टू, डिफ़ॉल्ट मर्ज इक्वल टू ट्रू हो गया हमारा, ठीक है। एक हो सकता है, ये तो एक ही रहेगा, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट मर्ज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, जिससे सब डीएक्टिवेट हो जाएगा। और तीसरा क्या हो सकता है, तीनों एक साथ नहीं, एक बार में, एक ही बार, यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो बात ये है कि ये 3 वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ये 3 वैल्यूज हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स डिफ़ॉल्ट। ट्रू क्या करेगा, इनेबल कर देगा। ट्रू क्या करता है, इनेबल्स द कलेक्शन मर्जिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे में यार, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ओके, इनेबल्स द कलेक्शन मर्जिंग फॉर ऑल द कलेक्शन defined below for the child spring bean configuration। ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू वही काम करेगा, ठीक है, फॉल्स वैल्यू भी वही काम करेगा, बस अपोजिट करेगा, डिजेबल कर देगा, है ना। इट विल डिजेबल्स द कलेक्शन मर्जिंग फॉर ऑल। अब ट्रू और ये वैल्यू तो हो गया, ओके, ट्रू वैल्यू को मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, फॉल्स वैल्यू भी हम लोग रेड कर देते हैं। नाउ व्हाट वी हैव, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको मिलता है तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं आऊँ और यहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट मैं लिख दूँ तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है ज़रा देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिफ़ॉल्ट आपका एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं है तो उसको मैं बाद ही में बताऊँगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, ठीक है। आ जा भाई, कुछ भी आ जा, कंट्रोल स्पेस, ये रहा कि द डिफ़ॉल्ट मर्ज वैल्यू सी द डॉक्यूमेंटेशन मर्ज। यहाँ से ये वाली लाइन जो कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा बाद में, क्योंकि अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड वो कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक सो कि आपने अभी पढ़ा है, वो होगा या पढ़ा होगा तब तो समझ जाओगे, ये लिखा हुआ है वो, बट मैंने तो नहीं पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर अभी वो डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। जब पढ़ा दूँगा तब डिस्कस कर दूँगा आपको, अभी हमने डिस्कस नहीं करना है इसको। टेक्स्ट में जाओ यार, यहाँ पर मैं 18 बोल्ड, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि द डिफ़ॉल्ट इज़ डिफ़ॉल्ट इंडिकेटिंग इनहेरिटेंस। ओ 1 सेकेंड यार, एक सेकेंड, ये हमारा गलत हो गया। ये जो हमने पेस्ट किया है, यहाँ पे मिट गया, तो फिर से लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसा रहेगा, रेड इटैलिक, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या कर रहा होगा, फिर से कॉपी पेस्ट तो होगा ही, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसको नीचे ले आइए, जस्ट मेक इट बिगर एंड बोल्ड, ठीक है। चलिए, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू करेगा। द डिफ़ॉल्ट इज डिफ़ॉल्ट इंडिकेटिंग इनहेरिटेंस फ्रॉम आउटर बीन्स। अब आउटर और इनर का कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके समझ में आएगा, बट ओवरऑल वो मैं बाद में बात करूंगा डिफ़ॉल्ट का। यहाँ तक क्या समझ में आया ट्रू फॉल्स से? तो ये सभी के लिए क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स सेट कर देगा। ट्रू अगर आप रखते हैं कहाँ पर, डिफ़ॉल्ट मर्ज में, तो आपको यहाँ पर नीचे में
ट्रू करवाने की ज़रूरत नहीं है, मर्ज इक्वल टू ट्रू करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ से ले लेगा? बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही सारे कलेक्शन के लिए मर्ज के लिए क्या अवेलेबल हो गया, या तो ट्रू या तो फॉल्स। फॉल्स रहा तो डिजेबल, ट्रू रहा तो सारे कलेक्शन के लिए वो अवेलेबल है। नाउ मर्जिंग होगा वहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए नहीं करना वहाँ पे आप फॉल्स कर दिए, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। अब आई थिंक अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने ये समझाया कि आपको यहाँ पर जो सेट है ये मैप के लिए भी हो सकता है, ये प्रॉप्स के लिए, प्रॉपर्टीज़ अगेन आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपके स्प्रिंग बिन के लिए, है ना। प्रॉप्स, मैप, लिस्ट, अरे के लिए भी इवन हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अरे के साथ भी आप मर्ज एट्रीब्यूट वगैरह का यूज कर सकते हैं, और सेट तो हमारा है ही। और यहाँ पर हमने क्या ऊपर में यूज कर रखा है, मर्ज डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ एंड सेव कर लेता हूँ। जब मैं ट्रू कर लूँगा तो यहाँ पे मुझे, मैं दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर देखिए मर्ज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ, ओके, और इसको मैं रीरन करता हूँ फिर से, तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, फिर भी ये रन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मर्ज हमने ट्रू कर रखा है, डिफ़ॉल्ट मर्ज हमने ट्रू कर रखा है ना। अगर मैं इसको फिर से सेव करके आपको दिखाऊँ, मैं सेव कर ही रहा हूँ, ठीक है। सेट मर्ज इक्वल टू हमने फॉल्स कर रखा है। वन सेकेंड हमने ये कहाँ पे कर रखा है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, तभी मैं बोलूँ यार ये क्या, यहाँ नहीं, हमें करना होगा यहाँ पे, ठीक है। मर्ज ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा रहा है कहाँ से, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ से ले आ रहा है, ठीक है, ट्रू से। अगर अभी हम ट्रू करें, इसको सेव करें, अगर हम इसको तो ये फ़िलहाल अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, और नीचे में क्या है, डिफ़ॉल्ट है, तो ये डिफ़ॉल्ट ऊपर से वैल्यू ले आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ तो ट्रू हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे रन करके फिर से आपको एक बार दिखाऊं, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या, कहाँ से ये ओवरराइड करेगा, ऊपर से ले आएगा वैल्यू, ठीक है, तो उसका वैल्यू के लिए फॉल बैक हो जाएगा। तो ये ट्रू हो गया, मतलब मर्जिंग ट्रू है, मर्जिंग इनेबल है। अगर मैं यहाँ पर मर्ज इक्वल टू यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, एंड रीरन इट, ठीक है, रीरन इट, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए फॉल्स डिजेबल कर दिया इस पर्टिकुलर के लिए, सिर्फ इस पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए, खाली इस पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए खाली इसने डिजेबल किया है, ठीक है। अगर मैं आगे और भी कलेक्शन बनाऊँ, दूसरा कलेक्शन बनाऊँ, तो उसके लिए जो है वो इनेबल रहेगा, ठीक है, उसके लिए क्या रहेगा, इनेबल रहेगा, डेफिनेटली वो आगे इनेबल रहेगा, फाइन। तो ये वैल्यूज हमने बनाया। क्या समझ में आपको इतना कुछ? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इस तरीके से हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका कलेक्शन मर्जिंग, ओके। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं रखूँ, तो अगर मैं यहाँ पर ये मर्ज हटा ही दूँ, तो इस केस में ये ऊपर से उठाएगा, कुछ नहीं है तो डिफ़ॉल्ट मर्ज ट्रू है ना, तो सभी के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा भी हुआ था, ये देखिए ट्रू, सब के लिए मर्जिंग ऑन है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो ट्रू वैल्यू है, यहाँ पर वाली जो ट्रू वैल्यू इनेबल्स द कलेक्शन मर्जिंग फॉर ऑल द कलेक्शन डिफाइंड बिलो फॉर द चाइल्ड स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन। तो सारे के लिए वो इनेबल कर देगा, और फॉल्स रहेगा तो डिजेबल कर देगा, डिफ़ॉल्ट रहेगा तो डिफ़ॉल्ट का अलग कहानी होता है, बाद में बताऊंगा, अभी उसके लिए मैंने आपको वो चीज़ पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो इट विल रिफ्लेक्ट, ठीक है यार। सो आई होप कलेक्शन मर्जिंग अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जो 3 वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज, वो हमने बताया, और क्यों होता है, कैसे आप यूज कर सकते हैं कलेक्शन मर्जिंग का, क्या फ़ायदा, वो हमने देख लिया। वन क्वेश्चन इज हियर, एंड क्वेश्चन ये है कि कैन वी परफॉर्म कलेक्शन मर्जिंग विदाउट यूजिंग मर्ज इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट, है ना, एट्रीब्यूट। क्या हम इस एट्रीब्यूट को यूज किए बिना क्या कलेक्शन मर्जिंग करवा सकते हैं? तो हाँ, करवा सकते हैं। कैसे? अरे बीन्स टैग में कलेक्शन को डिफ़ॉल्ट का जो सेटिंग होगा उसको ट्रू रखना पड़ेगा, यही तो, और क्या है यार, कैलिब्री, ठीक है। यस ऑफ कोर्स, यस 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 we can perform collection merging without using merge equal to true attribute, but we have to declare, क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा,
डिफ़ॉल्ट डैश मर्ज इक्वल टू ट्रू attribute in beans tag okay, that's it, this is the question. default merge equal to true. so यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, default merge equal to true attribute का यूज हम यहाँ पर कर लेंगे. what we have to do here, हमें true कर लेना है इस तरीके से, राइट जैसे हमने यहाँ पर करके आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है. ठीक है कि किस तरीके से हम ट्रू करेंगे. यहाँ पे देखिए मैं मर्ज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा हूँ, बट हियर आई हैव. कैसे आप यूज कर सकते हैं कलेक्शन मर्जिंग का, क्या फ़ायदा वो हमने देख लिया. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे.